हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के टेक्स्ट टूल के स्टैटिक टेक्स्ट के बारे में बताया था कि स्टैटिक टेक्स्ट क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है डायनेमिक टेक्स्ट, कि डायनेमिक टेक्स्ट क्या होता है इसको समझते हैं। तो डायनेमिक टेक्स्ट में पहले यहाँ पर हम टेक्स्ट ऐड कर देते हैं ताकि सारे ऑप्शन ओपन हो जाए। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ और तो टेक्स्ट टूल को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस निकल के आते हैं, पोजीशन एंड साइज़ वगैरह। तो इसको एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले पोजीशन एंड साइज़ को समझते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जितना आप लेफ़्ट राइट जो भी करना चाहते हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन जो भी है वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो पोजीशन एंड साइज़ में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। फिर उसके बाद हम कैरेक्टर्स को समझेंगे। तो कैरेक्टर्स में हमारे को मिलेगी फ़ॉन्ट फैमिली। आप जो भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहें उस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स हैं। और उसके बाद यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल्स मिलते हैं, जैसे कि रेगुलर स्टाइल, इटैलिक स्टाइल में थोड़ा सा हल्का सा स्लोप में चला जाता है, वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। बोल्ड में थोड़ा मोटा हो जाता है। यहाँ पर सैम्पल्स भी दे रखे हैं कि कौन से फ़ॉन्ट में कैसा लगेगा। तो आपको जो भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं। फिर यहाँ इम्बेड मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फिर से बता देता हूँ कि इम्बेड होता है कि आपने अपने फाइल में कोई एक पर्टिकुलर ऐसा फ़ॉन्ट यूज़ करा हुआ है जो आपने अलग से डाउनलोड करके करा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने डाउनलोड करा है तो वो हर पीसी में अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर आप उस फाइल को उस फ़ॉन्ट में बनाते हो और फिर उस फाइल को दूसरे पीसी में ओपन करते हो जिसमें वो वाला फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं है, तो वो वाली फ़ाइल या तो एरर दिखा देगा उस फ़ॉन्ट में जहाँ आपने वो फ़ॉन्ट ऐड करा है, मिसिंग दिखा देगा, या फिर वो अपने आप फ़ॉन्ट चेंज कर देगा। ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन आए तो आप उसे इम्बेड कर दो। तो इम्बेड करने से क्या होगा कि आप किसी भी पीसी में आप अपनी फ़ाइल खोलोगे तो वो उसी फ़ॉन्ट में से होगी, चाहे उस पीसी में वो फ़ॉन्ट अवेलेबल हो या ना हो। ठीक है। तो उसके बाद आता है यहाँ पर साइज़। तो साइज़ टेक्स्ट का साइज़ होता है कि जितना आप बड़ा छोटा रखना चाहो यहाँ से रख सकते हैं। और ये होता है स्पेस के लिए कि आप अपना स्पेस को बढ़ा घटा सकते हो। जैसे अभी यहाँ पर मैंने ज़्यादा करा तो स्पेस बढ़ गया और यहाँ करा तो कम हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम स्पेस को बढ़ा घटा सकते हैं। ऑटो कर्न पे हमेशा टिक रखना, क्योंकि ऑटो कर्न ऑटोमेटिकली स्पेस मैनेज कर देता है कि कितना स्पेस होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं फिल की। तो फिल आपको पता ही है कि जो भी कलर आप टेक्स्ट का लोगे अपने आप उसी कलर को चेंज कर देगा। ठीक है। 100% ओपेसिटी, जितनी कम रखोगे ये उतनी लाइट होगी और जितनी ज़्यादा रखोगे ये उतनी डार्क होगी। जैसा अभी मैं थोड़ा बढ़ाते जा रहा हूँ तो देखो वर्ड दिखने लग गए। अब बात करते हैं रेंडर की। तो रेंडर में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर इस फाइल में ये एक वर्ड लिख दिया है। अब मेरे को नहीं पता कि ये वर्ड मतलब फाइनल रिजल्ट में कैसा दिखेगा। तो मैं अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल एंटर की बटन दबाऊंगा। अब यहाँ पर मेरे को फाइनल रिजल्ट दिख रहा है कि ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो इसे हम बोलते हैं रेंडर। रेंडर का मतलब है जो हमें फाइनल रिजल्ट दिखता है उसे। तो रेंडर करने के लिए जो टेक्स्ट होता है उसके अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिए थे कि कौन से ऑप्शंस किस लिए होते हैं। तो और बस इतना याद रखना कि अगर आपको कोई टेक्स्ट में एनिमेशन करना है तो आप एंटी एलियास को एनिमेशन पे रखना है इसे। लेकिन हमें टेक्स्ट में कोई एनिमेशन नहीं करना तो एंटी एलियास को रीडेबिलिटी पर ही इसे रखेंगे। ये हम समझ गए। फिर इसके बाद आते हैं यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को हम ख़त्म करते हैं। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ की। तो पैराग्राफ में भी हमें अलाइन करने का ऑप्शंस मिलता है। जैसे यहाँ पर मैंने अलग अलग वर्ड्स लिख दिए, एक तरह से एक पैराग्राफ बन गया। ठीक है। अब मेरे को इस पैराग्राफ को वो करना है, एक सेकेंड। जैसे मैंने यहाँ पर अलग अलग वर्ड्स टाइप कर दिए। ठीक। अब मैं इसको अलाइन कर सकता हूँ। पहले इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा यहाँ तक, और फिर अगर मैं अलाइन लेफ़्ट कर दूँगा तो ये लेफ़्ट हो जाएंगे, अलाइन सेंटर कर दूँगा तो सेंटर पर आ जाएंगे, राइट करूँगा तो राइट की साइड चले जाएंगे, और एडजस्ट कर दूँगा तो अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक नई चीज़ निकल के आती है, बिहेवियर, जो स्टैटिक टेक्स्ट में ऑफ था उसको समझते हैं। बिहेवियर में काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, मल्टी लाइन, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन नो रैप। तो सिंगल लाइन का मतलब है कि
कि आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे, देखो जैसे ये अभी मैंने टेक्स्ट लिखा था, अभी ये गायब हो गया। गायब क्यों हुआ? क्योंकि ये सिर्फ एक ही लाइन में शो होगा। अब देखो मैंने इसे बड़ा कर दिया थोड़ा सा, अब मैं इसे करूँगा तो ये दिखने लगेगा। लेकिन अगर मैं मल्टी लाइन कर दूँगा तो ये जैसे जैसे मैंने अलग अलग लाइन्स में लिखा है वैसे ही शो करेगा, ठीक है। और मल्टी लाइन नो रैप का मतलब भी यही होता है। तो ये आप समझ गए। तो इसमें मल्टी लाइन रखना, क्योंकि अगर आप अलग अलग लाइन्स में लिखोगे तो अलग अलग लाइन्स में शो होना चाहिए। तो पैराग्राफ में बस इतना ही था। अब हम ऑप्शंस की बात करते हैं। तो ऑप्शंस में लिंक एंड टारगेट है। तो मैंने बताया था कि अगर आपको किसी भी वर्ड पे कोई भी लिंक देना है, किसी वेबसाइट का, किसी यूट्यूब चैनल का या किसी इंस्टाग्राम अकाउंट का, तो आप लिंक पे जाके लिंक दे सकते हैं। और टारगेट का मतलब है कि वो लिंक किस वे में ओपन होगा, इसी पेज पे सेंटर में ओपन होगा, इसी पेज पे लेफ्ट में ओपन होगा, या अलग से दूसरे पेज पे ओपन होगा, ठीक है। ये सब लिंक एंड टारगेट का काम होता है। अब हम फिल्टर्स की बात करते हैं। तो फिल्टर्स भी हमने समझ लिए थे कि प्लस के आइकन पे क्लिक करके आप जो भी फ़िल्टर लगाना चाहो लगा सकते हो। और यहाँ पर सेटिंग्स हैं कि आपको फ़िल्टर कॉपी करना है, फ़िल्टर पेस्ट करना है या रिमूव करना है, तो वो सब यहाँ से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जो डायनेमिक टेक्स्ट था बस हमारा इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना। अगली वीडियो में आपको जो लास्ट टेक्स्ट है इसका इनपुट टेक्स्ट, इसके बारे में बताऊँगा। तो अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो आए आप पे नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।